फसल क्षति का रिपोर्ट। विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार का ऐलान, एनडीए प्रत्याशियों ने किया नामांकन, कन्हैया भी दिखाएंगे दमखम। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के कांग्रेस में जाने का दिया संकेत, राजधानी पटना में प्रेस वार्ता पर कही ये बड़ी बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ एकता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस बड़ी खबर के साथ जो कि गोपालगंज से आ रही है, जहां भारी मात्रा में शराब बरामद किए गए हैं। तो गोपालगंज से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां 2 बाइक सहित 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि वोटरों को लुभाने के लिए लाई जा रही थी ये सारी शराब की बोतलें और पंचायत चुनाव के दौरान वोटरों को लुभाने की कोशिश में गोरे पुलिस ने भरपटिया गांव के पास ये कार्रवाई की है। तो ये बड़ी खबर हम आपको गोपालगंज से बता रहे हैं, जहां पंचायत चुनाव के दौरान भारी मात्रा में शराब बरामद किए गए हैं और वहीं पुलिस ने 3 तस्करों की गिरफ्तारी भी कर ली है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिया है कि पहले हुए नुकसान के साथ साथ हाल के दिनों में अधिक बारिश के कारण हुई फसल क्षति का आकलन कर 3 दिनों के अंदर उन्हें रिपोर्ट समर्पित करें। साथ ही जहां अधिक जल जमाव के कारण बुआई नहीं हो सकी है उसका भी ठीक से आकलन कर ले और सभी जिलों के प्रभावित क्षेत्र के लोगों को राहत और सहायता तत्काल में उपलब्ध कराएं। आपको बता दें कि बैठक में 11 जिलों शामिल है, जिसमें नवादा, नालंदा, पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, साथ ही गोपालगंज एवं सारण के डीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे। और वहीं बिहार विधानसभा की 2 खाली सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर सूबे में सियासी गलियारे में जबरदस्त चर्चा है। ऐसे में कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर ये तय कर दिया है कि महागठबंधन में दरार हो गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने मंगलवार को प्रेस वार्ता कर उपचुनाव में दोनों सीटों कुशेश्वर स्थान और तारापुर के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। ऐसे में इन दोनों सीटों पर आरजेडी ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने जनरल सेक्रेटरी मुकुल वासनिक ने दिल्ली से ही बिहार विधानसभा की 2 खाली सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। साथ ही कांग्रेस पार्टी ने मुंगेर जिले के तारापुर सीट से राजेश कुमार मिश्रा और दरभंगा जिले के सुरक्षित सीट कुशेश्वर स्थान से अतिरेक कुमार को टिकट दिया है, जिसकी औपचारिक घोषणा पटना प्रदेश कार्यालय ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि चुनाव के दौरान कन्हैया कुमार भी चुनावी प्रचार में दम दिखाएंगे। आपको बता दें कि कुशेश्वर स्थान से प्रत्याशी अतिरेक कुमार 7 और तारापुर से राजेश मिश्रा 8 को नामांकन दर्ज कराएंगे। वहीं कांग्रेस के द्वार मुंगेर जिले के तारापुर सीट से प्रत्याशी राजेश कुमार मिश्रा और दरभंगा जिले के सुरक्षित सीट कुशेश्वर स्थान से घोषित प्रत्याशी अतिरेक कुमार से बातचीत की हमारे सहयोगी अभिषेक कुमार ने। साथ हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। मुंगेर की तारापुर सीट से राजेश मिश्रा कांग्रेस के उम्मीदवार बनाए गए हैं और बातचीत करने के लिए खुद राजेश मिश्रा हमारे साथ हैं। कितना भरोसा है जीत का?
पूरा भरोसा है, क्योंकि देखिए वहाँ की जनता ने मुझे पिछले 7 साल से देख रही है कि मैं क्या काम किया हूँ वहाँ, चाहे बच्चियों को शिक्षा से सहायता करना, या बुजुर्गों का आंख बनवाना, या उनके कोई भी नेचुरल डिजास्टर में उनके काम आना। तो मैं उनके सुख दुख में हमेशा साथ रहा हूँ, तो उनको भरोसा है मेरे ऊपर। एक कैंडिडेट पैरासूटेड है, दूसरा कैंडिडेट क्रिमिनल है, उसके ऊपर बहुत सारे क्राइम के चार्जेस हैं। आरजेडी के उम्मीदवार को पैराशूटेड बिल्कुल बिल्कुल, वो वहां कभी रहा ही नहीं, आज तक कभी कुछ नहीं किया उसने वहां, तो कहां से वो, उसको जनता जानती नहीं, पहचानती तक नहीं है। हमें तो एक एक बच्चा पहचानता है वहां का। बिगड़ गया है गणित से देखिए, जनता जनार्दन है, अब वो जात पात वाली चीजें खत्म हो चुकी है। आप देखिएगा क्या होता है, क्योंकि अब सभी चाहते हैं जो मेरे बीच रहे, जो मेरा काम करे वही आए। पप्पू यादव ने समर्थन का ऐलान किया, कुछ फायदा होगा? जरूर, वो भी एक बहुत अच्छे नेता है और उनका समाज सेवा मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं भी एक समाज सेवी हूँ। मैं भी वैसा ही काम करता हूँ जैसे पप्पू यादव जी करते हैं, तो मुझे तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि अगर चुनाव लड़े थे आप? बिल्कुल लड़े थे। कितने वोट आए? 11,000 के आसपास वोट आया था मुझे, क्योंकि वो मेरा पहला चुनाव था और बिना मतलब उतर गया था, बिना कह दीजिए कि तैयारी नहीं थी, लोगों को दिखाना था कि मैं भी हूँ। लेकिन मैं कांग्रेस ही रहा हूँ स्टूडेंट लाइफ से, NSUI से लेके अभी तक मैं कांग्रेस में हूँ। एक आखिरी सवाल है आपसे, उपचुनाव में टक्कर किससे मानते हैं, जेडीयू के उम्मीदवार से या फिर आरजेडी के उम्मीदवार से? मुझे नहीं लगता किसी से टक्कर है, दोनों फेल है। लगभग 5 महीनों के बाद जेल से रिहा होने के बाद आज पप्पू यादव पटना पहुंचे और प्रेस वार्ता को संबोधित किया। वहीं सभा उपचुनाव में समर्थन को लेकर पप्पू यादव ने कांग्रेस के सामने बड़ी शर्त रख दी है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस आरजेडी से अलग होती है तो मेरी पार्टी राहुल का खुलकर समर्थन करेगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि वर्तमान समय में कांग्रेस को मजबूत होना चाहिए। वहीं राहुल गांधी अगर बिहार में आरजेडी से अलग होकर फिर से अपनी विचारधारा के माध्यम से बिहार में रिफॉर्म की बात करेगी तो जाप उनका समर्थन करेगा। साथ ही राहुल गांधी एक नई आशा की किरण बनकर भी सामने आ रहे हैं। वो कांग्रेस की पुरानी विचारधारा को नई सोच के साथ लाना चाहते हैं। ऐसे में मेरा मानना है कि कांग्रेस को मजबूत होना चाहिए। तो पप्पू यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये बड़ा बयान आ रहा है कि वो राहुल गांधी को एक आशा की किरण बनकर सामने देख रहे हैं और उन्होंने कांग्रेस से ये उम्मीद भी जताई है कि राहुल गांधी जो हैं वो लोगों के लिए एक नई आशा की किरण बनकर आ रहे हैं, जिसके लिए कांग्रेस की पार्टी जो है वो काफी मजबूत साबित हो सकती है। और कहीं ना कहीं वो ये संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं कि वो कांग्रेस में भी शामिल हो सकते हैं। जैसा कि उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को मजबूत होना चाहिए और राहुल गांधी जो हैं वो लोगों के लिए एक आशा की नई किरण बनकर सामने आ रहे हैं। तो ये कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पप्पू यादव ने ये बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस का समर्थन करते हुए नजर आए हैं। जिसको घोषणा करेगी कांग्रेस, यदि सशक्त उम्मीदवार को घोषणा करेगी, तब हमारी कोर कमेटी की आज बैठक है। कल हम निर्णय लेंगे कि हमको क्या करना चाहिए। नहीं, कल हमारी पार्टी कल निर्णय लेगी, आज कुछ नहीं, कल निर्णय। वहीं जहां एक तरफ बिहार में विधानसभा के 2 सीटों पर उपचुनाव को लेकर महागठबंधन में रार दिख रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट में
अमन भूषण हजारी ने नामांकन दाखिल किया है। इस नामांकन के मौके पर केंद्रीय मंत्री आरपीसी सिंह, जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, शिक्षा मंत्री विजय चौधरी, संजय झा के साथ भाजपा प्रतिनिधि के रूप में श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार समेत कई मंत्री वहां मौजूद रहे। वहीं मुंगेर जिले के तारापुर विधानसभा उपचुनाव के लिए जेडीयू प्रत्याशी राजीव कुमार सिंह ने 4 सीटों में अपना नामांकन दाखिल किया है। नामांकन में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, भवन मंत्री अशोक चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी सहित कई सांसद और एमएलसी शामिल हुए। धन्यवाद। और यहाँ का जो उत्साह है वो उस उत्साह को देख के ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजीव जी भारी मतों से यहाँ से चुनाव। वहीं 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर जहां कांग्रेस दोस्ताना मुकाबले की तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि उनकी पार्टी पहले से ही इसके लिए तैयार है। चल रहा है क्या चीज? महागठबंधन में क्या सब ठीक चल रहा है? क्यों, क्या दिक्कत है? नहीं, जैसे चयन हुआ नहीं, हमारे पार्टी का फैसला था कि 2 जनता दल जो है वो चुनाव लड़ना चाहती है, तो कांग्रेस प्रभारी से बात हुई थी हम लोगों की। नहीं, कांग्रेस अलग से प्रत्याशी खड़ा करने की बात कर रही है कि सहमति नहीं बन पाई। नहीं, अब अगर फ्रेंडली हो तो कोई दिक्कत थोड़ी ना, उसमें बाई इलेक्शन है, उसमें कोई महागठबंधन में कोई दरार थोड़ी ना। लोजपा में जारी कलह और चुनाव चिन्ह फ्रीज किए जाने के बाद आखिरकार निर्वाचन आयोग ने चिराग और उनके चाचा तथा केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस को अलग अलग चुनाव चिन्ह आवंटित किया है। इतना ही नहीं, दोनों की अलग अलग पार्टी का नाम भी दिया है। वहीं चुनाव आयोग के इस फैसले को लेकर डीटीवी भारत से खास बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने अपनी खुशी भी जाहिर की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। चुनाव आयोग से बड़ी खबर आई है। विधानसभा उपचुनाव से पहले चिराग पासवान की पार्टी हो या केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की पार्टी हो, दोनों को एक नया नाम मिला है, दोनों को नया सिंबल मिला है। चिराग पासवान का जो चुनाव निशान होगा वो हेलीकॉप्टर होगा और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी की पार्टी का सिंबल होगा सिलाई मशीन होगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी मौजूद हैं। तस्वीर साफ हो गई सर? जी बिल्कुल साफ है, पहले भी साफ था, अभी भी साफ है। घटा कहाँ, घटा खत्म हो गया, धूप हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी को नया नाम भी मिल गया है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा नाम भी मिला है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी मुझको मिला है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बहुत ही अच्छा नाम है। राष्ट्र के पैमाने पर, देश के पैमाने पर हमारे पार्टी का संगठन है भी, इसलिए चुनाव आयोग ने बहुत सोच समझ के नाम दिया है। और जो मैंने मांगा था, पार्टी का नाम और पार्टी का चुनाव चिन्ह, वो दोनों मुझको मिल गया। सिलाई मशीन मैंने मांगा था। आपको पता होना चाहिए कि सिलाई मशीन एक ऐसा चुनाव चिन्ह है कि प्रत्येक घर में औरत हो, मर्द हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो या सियाना हो, सबके उपयोग की चीज़ है सिलाई मशीन, है कि नहीं है? सबके उपयोग की चीज़ है और ख़ास के महिलाओं के लिए बहुत खुशखबरी की बात है। इसमें देखिए, जो हमारी माँ हैं, बहनें हैं, गरीब महिलाएं हैं, उससे उनके रोजी रोटी का भी समाधान होता है। कि जैसे गांव घर में देखिएगा कि सिलाई मशीन लोग सिलाई कर करके अपना परिवार का भरण पोषण भी करती है। उससे जो हम लोग के देश में जो बेरोजगारी है, बहुत हद तक बेरोजगारी की समस्या का भी समाधान होता है, हल होता है। इसलिए चुनाव आयोग का जो फैसला है, मैं इस फैसला का स्वागत करता हूँ। जब से पार्टी 2 गुटों में बटी, उसके बाद से ये पहला मौका है, क्योंकि विधानसभा के जो उपचुनाव है एनडीए एक साथ मिलकर लड़ रहा है और उसमें आपकी भी भूमिका जाहिर तौर पर बहुत अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब से पार्टी 2 गुटों में बटी है, उसके बाद ये पहला मामला होगा जो आप और चिराग पासवान चुनावी लड़ाई में आमने सामने होंगे। कैसे देख रहे हैं? हाँ, आमने सामने हुए। हम तो चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, हम एनडीए गठबंधन के पार्ट हैं और एनडीए को मेरा समर्थन है दोनों जगह। और हम लोगों ने
10-10 व्यक्ति के लिए नाम भी प्रस्ताव भेज दिया है। जो हमारे सांसद हैं प्रिंस राज जी, जिनका क्षेत्र है कुशेश्वर स्थान, वो वहाँ के प्रभारी बनाए गए हैं, हमारे दल से कन्वेनर बनाए गए हैं। और श्री चंदन सिंह जो नवादा के सांसद हैं, उनको हम लोगों ने वहाँ से बनाया है, तारापुर से प्रभारी बनाया है। अब सोचना है चिराग पासवान जी को कि उन्होंने घोषणा की है कि हम अपना उम्मीदवार देंगे, चुनाव लड़ेंगे, तो चुनाव लड़ें, अच्छी बात है, लेकिन उससे एनडीए के सेहत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। एनडीए के सेहत पर असर नहीं। एक बयान आया है, चूंकि आपकी मुलाकात मुख्यमंत्री जी से हुई, आपकी मुलाकात जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी से हुई, एक बयान आया है एलजेपी की तरफ से, एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास अब उस पार्टी का नाम है, तो उनकी तरफ से कि आपने एक तरह से आपको मिलने का वक्त देते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चिराग पासवान से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं मिलते हैं, आप पुण्यतिथि मना रहे हैं, आपको पुण्यतिथि मनाने का अधिकार नहीं है। आप ताली जरा बजाइए, तो आप ताली बजाइए ना। एक हाथ से बजेगा ताली के दोनों हाथ से बजेगा? दोनों हाथ से। तो एक हाथ से चुटकी बजता है, ताली नहीं बजता है। तो चिराग पासवान जी नीतीश कुमार जी को जेल भेज रहे हैं, जेल भेज रहे थे, आज भी कहते हैं मैं उसको गद्दी से हटा दूंगा। तो दोनों आदमी में मतभेद है, तो स्वाभाविक बात है कि चिराग पासवान जी समय मांगते होंगे तो नीतीश कुमार जी समय नहीं देते होंगे। ये मुझको पता नहीं है कि समय मांगे कि नहीं मांगे, लेकिन मैं अपनी बात कहूँगा कि जब भी मैं समय मांगा हूँ बिहार सरकार के किसी भी मंत्री से, मुख्यमंत्री जी हों, कोई भी हों, या महामहिम राज्यपाल जी हों, सब लोगों ने मुझको समय दिया है। और मुझको तो कहीं ऐसा कुछ नहीं लगता है। अब चिराग पासवान जी को क्यों मतभेद है, क्या कारण है, ये बात तो अब चिराग पासवान जी से पूछिए, मैं उसमें कुछ नहीं बोल सकता। चलिए, केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस हमारे साथ थे, और चूंकि नया सिंबल पार्टी को मिला है, इस पर हम बातचीत कर रहे थे। दूसरे राजनीतिक सवालों पर भी, उपचुनाव से जुड़ा हुआ सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बिहार की सियासत से जुड़ा हुआ इस वक्त, तो उन सवालों पर भी बातचीत हुई। कैमरामैन अनीस के साथ जीटीवी भारत के लिए अभिषेक मिश्रा, पटना। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भागलपुर पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की और इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा भी की गई है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसक घटना से देश भर के कांग्रेस नेताओं में रोष व्याप्त है। इसी को लेकर यूपी के सीएम का बिहार कांग्रेस के नेताओं ने पुतला दहन किया है। वहीं पटना के बोरिंग रोड चौराहे पर कांग्रेसी नेताओं ने पुतला दहन किया। इसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा सहित तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन किया गया। साथ ही इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि हम लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या और प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में पुतला दहन कर रहे हैं। वहीं नेत्री प्रियंका गांधी को टॉर्चर किया जा रहा है। इस मामले में सरकार दबाने की कोशिश भी कर रही है। हत्यारे गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं और यूपी में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। देश में जो किसानों का जो स्थिति है, इतने महीनों से आंदोलित है और उस किसान को एक मंत्री पुत्र द्वारा कुचल के मार दिया जाता है। और उनके सिंपैथी में उनके परिवार से मिलने जब हमारी नेता प्रियंका गांधी जी जा रही थी तो उनको रास्ते ही में रोक करके गिरफ्तार कर लिया गया बेवजह, बिना वारंट। मैं समझते हैं कि मुख्य कानून का स्थिति यहाँ है और स्थिति ये है तो जहाँ उनको रखा गया है वहाँ न रहने की व्यवस्था है, न खाने की व्यवस्था है, न सोने की व्यवस्था।
बेगूसराय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रियंका गांधी के गिरफ्तारी के विरोध में जुलूस निकालकर डीएम ऑफिस पर सरकार के खिलाफ जहां नारेबाजी की, तो वहीं यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का पुतला भी जलाया। आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में मंत्री के बेटे के द्वारा किसान आंदोलन को कुचलने के लिए किसानों को रौंदकर हत्या किया जा रहा है, लेकिन सरकार आरोपी की गिरफ्तारी के बदले किसानों को ही आंसू पोंछने जा रहे हैं। ये हमलों का मुद्दा देशव्यापी मुद्दा है। उत्तर प्रदेश की सरकार हमारे आदरणीय प्रियंका गांधी जो हमारे केंद्र में महासचिव के पद पर हैं और वो गए थे लखीमपुर जाने के रास्ते में उत्तर प्रदेश की सरकार ने बात जबरदस्ती उनको जबरदस्ती धक्का दे करके और अभी तक उनको बंद किए हुए हैं। उसके खिलाफ में पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ये कार्यक्रम चला रही है। अगर ये आज नहीं छोड़ती है तो कांग्रेस पार्टी जन आंदोलन करेगा। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुए घटना के बाद खगड़िया जिले में भाकपा माले के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। देश बचाओ अभियान के तहत भाकपा के तत्वाधान में बिखरी बस स्टैंड से प्रतिरोध मार्च निकालकर माल गोदाम रोड स्टेशन रोड होते हुए हृदय स्थल राजेंद्र चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी का पुतला दहन किया गया। वहीं जिला संयोजक किरण देव यादव ने नुक्कड़ सभा की अध्यक्षता करते हुए सरकार पर हमला भी बोला है। भाकपा माले, राकंपा, असंगठित निर्माण मजदूर यूनियन, अखिल भारतीय खेत मजदूर की किसान सभा के संयुक्त तत्वाधान में उत्तर प्रदेश में किसानों पर अजय मिश्रा कृषि मंत्री के द्वारा उनके गाड़ी से किसानों को रौंदने कुचलने के खिलाफ 10 किसानों के हत्या करने के खिलाफ में आज योगी मोदी का पुतला दहन कर रहे हैं। पटना सिटी में सरकार द्वारा अंबेडकर कल्याण छात्रावास SC/ST छात्रों को निकाले जाने के विरोध में दलित छात्र लगातार विरोध कर रहे हैं। इसके बावजूद भी समाज कल्याण विकास पदाधिकारी तथा प्रशासन की टीम ने मंगलवार को अंबेडकर कल्याण छात्रावास पहुंचकर सभी छात्रों को छात्रावास खाली करने का सख्त निर्देश दिया है। इस दौरान अधिकारी और प्रशासन को देख दलित छात्र विरोध करने लगे और कहा कि जब तक हमारा वैकल्पिक व्यवस्था सरकार नहीं करेगी तब तक हम छात्रावास खाली नहीं करेंगे। देखिए ये तो एकदम बेवकूफ़ वाला आदेश है। किसी भी छात्रावास में, किसी भी विश्वविद्यालय में, किसी भी कॉलेज में अलॉटमेंट होने से पहले सारी सुविधाएं सारी मुहैया सुरक्षा कराई जाती है, साफ सुथरा करवाया जाता है। कोरोना का स्तर जब खत्म हो चुका है तो आप फिर ये अलॉटमेंट करने के बाद कौन सा आदेश जारी कर रहे हैं भैया? आप दलित छात्रों को पढ़ने नहीं देना चाहते हैं, आप महादलित दलित कार्ड खेलते हैं और छात्रों को प्रलोभन देते हैं चुनाव को सामने के खदान योजना जारी करेंगे, छात्रवृत्ति आप लोग का चालू होगा। पिछले 2 साल से कोरोना काल में एक भी छात्रों को कुछ भी ऐसी सुरक्षा या मुहैया शिक्षा से लेकर कुछ मुहैया नहीं करवाया गया है। हम लोग कोई हंगामा नहीं किए हैं। हम लोग के यहाँ कल्याण विभाग के द्वारा, मंत्री द्वारा, सेक्रेटरी के द्वारा, प्रशासन के द्वारा यहाँ खाली करवाने के लिए आए हैं। तो हम लोग सर से मांग किए हैं कि हम लोग के वैकल्पिक व्यवस्था कर दिया जाए। खबर रोहतास जिले के विक्रमगंज से आ रही है, जहां पंचायत चुनाव से पहले ही बेखौफ अपराधियों के द्वारा दिन दहाड़े ही एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वहीं इस घटना की खबर शहर में देखते ही देखते काफी फैल गया और देखने वाले लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। वहीं युवक को दिन दहाड़े बेखौफ अपराधियों ने रेलवे स्टेशन के समीप गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना घटना स्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन कर रही है। फिलहाल
केंद्र सरकार द्वारा जन्मजात रोग से पीड़ित बच्चों के लिए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य योजना कार्यक्रम के तहत एक मासूम बच्चे को नई जिंदगी मिल गई है। आपको बता दें कि सारण जिले के खैरवार गांव निवासी अमरनाथ पंडित के 2 वर्षीय पुत्र अनुज कुमार पंडित, जो जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित था, जिसे रिवीलगंज आरपीएफ एसके टीम के द्वारा चिन्हित कर उसे स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र छपरा के सदर अस्पताल से पटना के आईजीएम रेफर किया गया, जहां मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना के तहत अहमदाबाद के श्री सत्य साई हार्ट हॉस्पिटल कसिंद्रा में डॉक्टरों की टीम की निगरानी में ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ। हमको सूचना आंगनबाड़ी केंद्र 128 के द्वारा मिला गया, तो हम लोग बच्चे का हेल्थ कार्ड बनाए आरबीएस के टीम के माध्यम से, जो हेल्थ कार्ड बना के हम लोग इसको डिस्ट्रिक्ट में डीईआईसी सेंटर जो है छपरा उसमें रेफर किए। वहाँ से डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर अमरेंद्र कुमार सिंह, जो कि वहाँ से उस बच्चे को चेकअप करवा करके आईजीएमएस पटना में भेजा गया, जहाँ से इसको ये अहमदाबाद भेजा गया और वहाँ पे इसका ये बच्चा का ऑपरेशन होकर के। ये आरबीएस की टीम हमारी फील्ड में काम करती है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना है, जिसमें हम आंगनबाड़ी स्कूल पे बीमार बच्चों को चिन्हित करके उसका इलाज करते हैं। इसमें ये आंगनबाड़ी पे चिन्हित करके इस बच्चे को हम सदर इसको रेफर किए। सदर से ये आईजीएमएस गया। आईजीएमएस में इसको कैंप में अहमदाबाद से जो डॉक्टर आए उसको चेकअप करके फाइनल किए कि हाँ इसका ऑपरेशन होना है, तब ये फिर अहमदाबाद गया और इसका ऑपरेट होकर के आया। अभी के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।